महापुरुषों, संत समाज में संतों की शरण में जब पहुंचते हैं तो ऐसी ऐसी अकाट्य वाणी निकलती है कि बड़ा विचार करने का चीज है। अभी भाई साहब ने एक लाइन बड़ी जबरदस्त कही कि सतगुरु का धैला चरनिया, ये जन्म दोबारा न मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। हम लोग एक गाना सुनते हैं, आएंगे आएंगे श्री राम आएंगे। वो एक कहानी है, जो चला गया वो दोबारा नहीं आएगा, उस रूप में तो नहीं आएगा, कोई और रूप में आएगा। तो ये संतों की बड़ी अकाट्य भाषा होती है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। महापुरुषों, हम जब सत्संग करते हैं तो यहां पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे विचार निकलते हैं। समाज में क्या गड़बड़ है, हमारे अंतःकरण में क्या गड़बड़ है। एक बार महात्मा बुद्ध से उनके एक भिक्षु ने पूछा, शिष्य ने, कि प्रभु सबसे बड़ा पाप क्या है। तो उन्होंने कहा, मैं तुझे एक दृष्टांत सुनाता हूं, कहानी। कहने लगे, एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा दयालु था। उसके राज्य में सब सुखी थे। जिसको कोई देखता था गरीब है तो उसको सेवा देता था, सहायता करता था। लेकिन उसने देखा कि हमारे राज्य में बहुत सारे अंधे हैं, अब उनकी हम क्या व्यवस्था करें, वो तो अपने से काम भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक आश्रम बना दिया और उसमें जितने अंधे थे राज्य के सबको इकट्ठा करके भोजन पानी सबकी व्यवस्था कर दी। करीब 100 अंधे मनुष्य वहां पर रहते थे और उनकी सेवा खाना पीना की सब व्यवस्था राजा स्वयं करता था। एक दिन उनकी व्यवस्था में खीर बनी खाने के लिए। अब खीर बन रही थी, पता नहीं कहां से एक सांप आया, गर्मी की वजह से उस खीर में विष डाल के भाग गया। किसी ने देखा ही नहीं, न रसोइये ने देखा, न और कोई आदमी थे। जब विष डाल के चला गया तो वो खीर अंधे लोगों ने खाया, सबकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो राजा सुना तो बड़ा दुखी हुआ, मैंने तो ये सेवा के लिए इतनी व्यवस्था किया था और ये तो बहुत ही अनर्थ हो गया। बड़ी ग्लानि हुई, इतनी ज्यादा उसको ग्लानि हुई कि वो अपना वो राजपाट दूसरे को सौंप करके चला गया जंगल में। दुखी होकर के जा रहा था, शाम हो गई, एक गांव में आखिर पहुंचा तो उसने कहा, भाई हमको रात रुकने की व्यवस्था हो सकती है। तो गांव वालों ने कहा, भाई हमारे यहाँ रात नहीं रुक सकते। सब जगह पूछा, उन्होंने कहा कि एक गांव के बाहर एक भाई बहन रहते हैं, वो बड़े सत स्वभाव के हैं, संत भाव के हैं, भजन कीर्तन करते हैं, आप उनके यहाँ जाइए तो रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो राजा उनके यहाँ गया, उनसे कहा कि भाई हमको एक रात रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं, कहीं कोई बात नहीं, आप रहिए। तो राजा वहां रुका, खाना पीना खाया, बाहर सो गया। सवेरे वो दोनों भाई बहन उठे तो बहन जो है नहा धो करके वो ध्यान में बैठती थी। तो उस दिन थोड़ा ज्यादा देर ध्यान तक लगाए रही। तो भाई ने पूछा, बहन आप ज्यादा देर तक ध्यान काहे लगाए रही। कहा, आज भगवान के दरबार में एक अजीब वाकया आया है कि एक राजा परोपकार के लिए सब अंधों को एकत्रित करके उनको भोजन पानी की व्यवस्था किया, लेकिन कहीं से एक सांप आया, उसने उसमें विष डाल के भाग गया। न रसोइये ने देखा, न किसी और ने देखा। तो इस पाप का भागीदार कौन होगा? वो रसोइया होगा, या वो सांप होगा, या वो राजा होगा जिसने ये सारी व्यवस्था किया था। अब राजा ये सारी बात सुन रहा था। उसने कहा, क्या परिणाम क्या हुआ, इसका उत्तर क्या दिया भगवान ने। तो उस बहन ने कहा कि उत्तर कल मिलेगा, आज पूरा उसका विवेचना हुई, फैसला कल होगा। अब राजा तो बड़ा उत्साहित हो गया कि अरे ये तो मेरा ही बात है। तो उसने कहा, बहन जी हम क्या एक रात और आपके यहाँ रुक सकते हैं?
तो उसने कहा ठीक है आप रुक जाइए। अब जब वो राजा रुक गया तो गांव में कानाफूसी होने लगी। अरे ये तो एक दिन की एक रात के लिए रुकने को कहा था। तो ये राजा भी एकदम ज्यादा उम्र का नहीं था और वो जो भाई बहन थे वो बहन भी ज्यादा उम्र की नहीं थे। लगता है इन दोनों में कोई आकर्षण हो गया, इसीलिए राजा जो है एक रात के लिए आया था और पूरी रात दूसरे दिन भी रुक गया। अब धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अरे ये तो बहुत ही बेकार है। वो जो इतने अच्छे भाई बहन जिसकी बड़ी बड़ाई गांव वाले कहते थे, अरे इसको तो हम जानते थे कि ये महात्मा साधु हैं, ये तो बड़े ही बेकार हैं। अब सवेरा हुआ, अब राजा बड़ा इच्छुक था। बहन ने फिर ध्यान लगाया, ध्यान से उठी तो राजा ने पूछा क्या फैसला हुआ? ये पाप किसको लगा? वो सांप को लगा जिसने जहर डाला था, या रसोईया जो बना रहा था, या वो राजा जो इतनी व्यवस्था किया था? तो बहन ने बताया कि भगवान का फैसला है कि ये पाप तो पूरे गांव वालों में बट गया। जो जो बुराई कर रहे थे ये सारा पाप उनके पास पर चला गया, और वो जो है न राजा दोषी है न सांप दोषी है। तो उन्होंने कहा देखो आज के समाज में सबसे बड़ा पाप है बुराई करना, एक दूसरे की बुराई। बहुत अच्छा सत्संग हुआ और बाद में देखा अरे ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, फलाने ऐसे किए। और इस बुराई की जननी क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, एक दूसरे से ईर्ष्या है आज समाज में। हम किसी को देखना नहीं चाहते। किसी का हमसे बड़ा घर बन गया तब ईर्ष्या होने लगी, किसी के बच्चे को अच्छी नौकरी लग गई हमारे को नहीं लगी तब हमको द्वेष होने लगा, किसी का अच्छा मकान हो गया, घर हो गया, द्वार हो गया, उसका बड़ा सम्मान हो गया तब हमको जलन होने लगी। तो महापुरुषों ये सत्संग ये हमको यही सिखाता है कि हम इस ईर्ष्या, द्वेष और जलन, बुराई इससे बचे। इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। किसी की हत्या कर देना उतना बड़ा पाप नहीं है आजकल जितना किसी की बुराई करना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से द्वेष करना। हत्या करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आज के समाज में जो सबसे बड़ा है, आदमी इतना विकसित हो गया है। पहले पैदल चलते थे, आज मोटरसाइकिल हो गई, चार पहिया भी हो गई, ईंटा के मट्टी के मकान होते थे, अच्छे अच्छे मकान हो गए, सारी डेवलपमेंट बढ़िया हो गई, सारा विकास हो गया। लेकिन एक भाई दूसरे भाई से बोलचाल, मुकदमाबाजी होती है। तो महापुरुषों सत्संग में यही हमको सीख लेना चाहिए कि हम कितना से कम ईर्ष्या, द्वेष, बुराई से बचे रहे। और अभी आपने शनिवार रविवार को कटका में समागम देखा, आपने आनंद उठाया। दास तो इसलिए भी आया कि अगर साथ संगत की तरफ से या दास की तरफ से कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो दास हाथ जोड़ के क्षमा चाहता है पूरी साथ संगत से, साथ संगत की तरफ से भी और दास अपनी तरफ से भी। कोई अगर कमी रह गई हो तो उसको छोटा बच्चा समझ करके माफ कर। प्यार से सदगुरु महाराज की जय।